अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं अपने प्यारे प्यारे वीवर्स के लिए दाल करेले की भुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से दाल करेले की भुजिया बनाइए और घर वालों को खुश कर दिए। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप दाल ली थी, जिसको मैंने धो के इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने हाफ केजी करेले लिए थे, इनको धो के, इनको रिंग्स की सूरत में काट के इनको खुश्क कर लिया, ये बिल्कुल ड्राई है। तो अब मैं दाल में 1 चम्मच जो है ना वो नमक का शामिल करूंगी, और करेले जो है वो कढ़ाई में शामिल करेंगे। दाल को बॉईल कर लेंगे और करेलों को हम फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत घी शामिल कर लिया है, तो इनको डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और दाल को हमने फुल जो है वो बॉईल कर लेना है, ये कच्ची पक्की नहीं रखनी, फुल बॉईल करनी है। कि और इसमें पानी भी हल्का फुल्का रखना है, ज्यादा पानी नहीं रखना। तो दूसरी तरफ हमारे करेले जो है ना वो तकरीबन तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो डार्क ब्राउन होने पर हम इन्हें स्टेनर के साथ स्टेन करके इनको निकाल लेंगे। इस तरीके से ये देखें ज़रा, हमारे करेले बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसी ऑयल में हमने बाकी मसाला जो है ना वो तैयार करना है। तो कढ़ाई में अब मैं डालूंगी बड़े साइज का कटा हुआ प्याज। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा फ्राई करना है कि प्याज की फ्रेशनेस खत्म हो जाए। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, और अब हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर का जाएगा। 1.5 चम्मच मैं हल्दी का शामिल करूंगी इसमें, और 1 चम्मच जो है भुना हुआ धनिया शामिल करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, इस तरीके से। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें, ताकि मैं अच्छी-अच्छी सिंपल सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो अब एक बड़े साइज़ का मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिया है। थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए। देगची को हम ढाँप लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। तो दूसरी तरफ दाल भी हमारी कंप्लीटली बॉयल हो चुकी है। तो अभी हमारा मसाला जो है ना वो अभी तैयार नहीं हुआ, तो इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है, और अभी मसाले की खुशबू भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे 3 से 4 चुटकियां मैंने कसूरी मेथी की ली हैं, ज्यादा नहीं लेनी, बस इतनी सी ही लेनी है आपने। और इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो दही के जाएगा, और साथ ही इसकी खूब अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है। मसाले की तब तक भुनाई करनी है जब तक मसाले की खुशबू ना आने लग जाए। मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। और जब मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए, तो फ्राई किए हुए करेले जो हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और 1 से 2 मिनट जो है ना करेलों को भी हम फ्राई करेंगे, ताकि मसालों का जो टेस्ट है ना वो करेलों में रच बस जाए, और खूब अच्छे तरीके से ना करेले जो है ना वो तैयार हो जाएं। तो ये देखें, करेले बहुत मजे के, बहुत ही यमी टाइप तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे बॉइल्ड की हुई दाल, जिसमें हल्का हल्का पानी था, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। बाहर से पानी हमने शामिल नहीं करना, खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली हम इसे। और उसके बाद हमने इसमें इस तरीके से, तो दाल कंप्लीटली बहुत ही मजे की प्रिपेयर हुई हुई है। तो अब हम जस्ट इसमें पिसा हुआ मिक्स मसाला शामिल कर लेंगे। अगर आप मसाला पसंद नहीं करते तो जस्ट जीरा पाउडर जो है ना वो शामिल कर लें। और कटी हुई हरी मिर्चें इसमें सेपरेट कर लेंगे, मिक्स करेंगे। और 1 से 2 मिनट हल्की आंच पे इसको स्टीम दे देंगे। 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर स्टीम देने के बाद जनाब, हमारी मजेदार दाल करेले की भुजिया हो गई है तैयार। तो जल्दी से हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी टाइप जो है वो ये रेसिपी तैयार होती है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।